गजलक्ष्मी योग कैसे बनता है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। मेहनत करता हुआ एक दिन बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाएगा। धन की उसके पास किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। टिप्पणी ये है कि इस योग में ये ध्यान रखने की बात है, जितनी सुदृढ़ भाग्य रेखा होगी उतनी ही आपके पास धन दौलत ज़्यादा होगी और आपका जीवन बहुत ही आराम से गुजरेगा। देखिए, इस व्यक्ति के यहाँ से रेखा शुरू हो गई है, चाहे ये थोड़ी टूटी फूटी है, शुरू हो गई है और ये शुरू होती होती ये देखो यहाँ से जाती जाती यहाँ से डाइवर्जन आके यहाँ पे, जिसकी वजह से ये सारी बातें बिजनेस में बहुत काम आती हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक त्रिशूल भी बना हुआ है। डिस्टर्बेंस ये बताती है कि व्यक्ति की कंसंट्रेशन, व्यक्ति की जो एकाग्रता किसी एक काम में नहीं है और जो ये चाहते हैं, जितनी मेहनत उस समय चाहिए होती है, ये व्यक्ति कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी इच्छा की जो पूर्ति है वो हो जाती है। हस्तरेखा और हाथ पे पाए जाने वाले योग, सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। आज से एक लड़ी शुरू करने जा रहे हैं, एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो हाथ पे पाए जाने वाले ज्योतिषीय योग पर चर्चा करने के लिए होगी। जैसे भारतीय ज्योतिष में ग्रहों को लेकर, राशियों को लेकर और हाउसेस को लेकर आपस में संबंध बनाने के बाद कुछ बहुत ही लोकप्रिय योग बनते हैं, जैसे धन योग, शादी योग, संतान योग, गरीबी योग, इसी तरह से नेम एंड फेम योग। इसी तरह से ऐसे बहुत से योग हैं जो आपके हाथ पे भी विराजमान होते हैं। आपकी हथेली से भी उन योगों को देखा जा सकता है। हमारे भारतीय ज्योतिषविदों से ज़्यादा इसके ऊपर, इस पद्धति के ऊपर पाश्चात्य ज्योतिषविदों ने बहुत काम किया है। उन्होंने तो हमारे जो आउटर प्लैनेट्स, जिनको हम सैटर्न के बाद के प्लैनेट को लेते ही नहीं, जैसे नेपच्यून, प्लूटो, हर्शल, उनको भी बीच में लेके योग बनाए हैं। इस कड़ी को आज शुरू करने जा रहे हैं। एक एक करके आपके पास वीडियोज़ आती रहेंगी और आशा करता हूँ इससे आपको लाभ भी होगा और आप इसे पसंद भी करेंगे। आइए चलते हैं आज का पहला योग, गजलक्ष्मी योग। ये गजलक्ष्मी योग आपके हाथ में कैसे होता है, इसको कैसे देखते हैं। यदि आपको पामिस्ट्री नहीं भी आती तो भी आप अपना योग बड़े आराम से देख पाएंगे। और इसको पढ़ाने के बाद मैं एक हाथ लगा के आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, ताकि आपको अपने हाथ में इस योग को देखने के लिए कोई मुश्किल ना उठानी पड़े। सबसे पहले ये गजलक्ष्मी योग कैसे बनता है। यदि दोनों हाथों में भाग्य रेखा मणिबंध से प्रारंभ हो गए, मणिबंध आप समझते हैं, मणिबंध जो हमारा हाथ जहाँ पे ख़त्म होता है नीचे, जिनको हम गुट बोलते हैं, इस जॉइंट पे 2 या 3 लाइंस बनी होती हैं। यदि कोई किसी के व्यक्ति के हाथ में यहाँ से या थोड़ा ऊपर से भाग्य रेखा प्रारंभ होकर शनि पर्वत पे पहुँचती है और शनि पर्वत जो होता है पूरी तरह से विकसित होता है, उसके साथ साथ सूर्य रेखा भी पतली, लंबी और लालिमा लिए रहती है। जरूरी है कि मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा और स्वास्थ्य रेखा भी जिसकी पुष्ट होगी, वही व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत कर पाएगा, अच्छा सोच पाएगा, परिश्रम कर पाएगा और अंत में मेहनत करता हुआ
एक दिन बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाएगा, धन की उसके पास किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। एक टिप्पणी है, इसके लिए एक शर्त है। टिप्पणी ये है कि इस योग में ये ध्यान रखने की बात है कि ये स्थिति दोनों हाथों में होनी चाहिए। आपके दोनों हाथों में मणिबंध से भाग्य रेखा स्टार्ट होनी चाहिए और शनि पर्वत तक पहुंचनी चाहिए। जितनी सुदृढ़ भाग्य रेखा होगी उतनी ही आपके पास धन दौलत ज़्यादा होगी और आपका जीवन बहुत ही आराम से गुजरेगा। यदि इसमें त्रुटियां रहेंगी तो आप उसी हिसाब से अपने धन दौलत और सुखों की कमी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकल करके एक हाथ पे लगा के भी आपके लिए बताऊंगा। फिर याद रहे कि ये योग दोनों हाथों में होना चाहिए। यदि किसी हाथ में इस योग को नहीं है, दूसरे हाथ में है, तो हम इसका आधा लाभ मानेंगे। एक हाथ में योग होने का आधा लाभ मानेंगे। यदि दोनों हाथों में ये रेखाएं हैं तो और ये योग बन रहा है तो हम इसको पूर्ण लाभ प्राप्त व्यक्ति का हाथ मानेंगे। चलिए एक हाथ लेते हैं, उसी में आपको गजलक्ष्मी योग कैसे बनता है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। वो खंडित कैसे होता है, कब कब क्यों परेशानियाँ आती हैं, गजलक्ष्मी योग होने के बाद भी आपको क्यों परेशानियाँ आती हैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, गजलक्ष्मी योग अकेली रेखा से यदि देखें और उसके साथ आपने क्या देखना, देखो इस इंसान का जिसका भी ये हाथ है उसका अंगूठा कितना बड़ा है और उस अंगूठे में आप देखोगे कि जो आपका ये आगे वाला हिस्सा है जिसको हम विल बोलते हैं, ये कितना स्ट्रांग है। ये व्यक्ति जो चाहता है वो करने में सक्षम रहता है और उसके बराबर ही इसका ये भाग है जिसको हम लॉजिक बोलते हैं। तो ये लॉजिक भी बराबर का है होने की वजह से इसका विल और लॉजिक साथ एक दूसरे का देते हैं और जो ये चाहते हैं, जितनी मेहनत उस समय चाहिए होती है, ये व्यक्ति कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी इच्छा की जो पूर्ति है वो हो जाती है। ऑड सिचुएशन में भी इसका विल और लॉजिक आपस में साथ देते हुए ये व्यक्ति घबराता नहीं है। और उसके साथ साथ आप देखो ये जो बृहस्पति की उंगली है कितनी पुष्ट है और कितनी लंबी है। ये बहुत ही बढ़िया अनुपात है माध्यमा उंगली से सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली का। ये देखो कितनी पुष्ट है और ये देखो ये रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं हैं, इस पे ये बता रही हैं कि ये व्यक्ति स्वभाव में बहुत ही कोमल है, अपनी बातों के प्रभाव से दूसरे का मन मोह लेने में सक्षम है, जिसकी वजह से ये सारी बातें बिजनेस में बहुत काम आती हैं। जब भी आप देखोगे कि उंगलियों पे ऐसी सीधी सीधी रेखाएं आपको मिलती हैं उंगली के पोरों पे, तो वो ये बात दर्शाती हैं कि व्यक्ति का स्वभाव विनम्र है और इसमें ईगो नहीं है, बहुत ही ढंग से बात करना इसको आता है। उसके बाद हम बात करते हैं आज का जो योग है जिसको बोलते हैं गजलक्ष्मी योग। उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो मणिबंध है उसके वहाँ से एक रेखा निकले या उससे थोड़ी सी ऊपर से रेखा निकले और सीधी शनि पर्वत को जाए। देखिए इस व्यक्ति के यहाँ से रेखा शुरू हो गई है, चाहे ये थोड़ी टूटी फूटी है, शुरू हो गई है और ये शुरू होती होती ये देखो यहाँ से जाती जाती यहाँ से डाइवर्जन आके यहाँ पे और इसके साथ साथ ये जाती जाती शनि पर्वत पे पूरी तरह से आ गई है। आप देखेंगे यहाँ पे एक त्रिशूल भी बना हुआ है। ये त्रिशूल है जो शनि पर्वत के ऊपर है, जो धन संपत्ति के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जिस भी हाथ में ये त्रिशूल शनि पर्वत पे भाग्य रेखा के अंत में बन जाता है, वो व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में अच्छा पैसा भी कमा लेता है, अच्छी पूंजी भी अर्जित करता है और अच्छी प्रॉपर्टी भी उसके पास होती है। ये भाग्य के लिए बहुत ही अच्छी एक निशानी है, जिसके यहाँ पे ट्राइडेंट, जिसको त्रिशूल बोलते हैं हम हिंदी में, वो बनता है। इसके हाथ में देखो ये आड़ी तिरछी रेखाएं हैं जो भाग्य रेखा को कहीं कहीं काट रही हैं। ये जो काटती हुई रेखाएं हैं ये दर्शाती हैं कि ज़िंदगी में संघर्ष काफ़ी रहा,
इस व्यक्ति की ज़िंदगी में संघर्ष काफ़ी रहा और उसके बाद संघर्ष को झेलता हुआ, कैसे झेल पाया, ये अपनी विल के सहारे और लॉजिक के सहारे, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी रीजनिंग पावर के सहारे इस संघर्ष को झेल पाया और कामयाबी तक पहुंचा। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि जो हार्ट रेखा है उस पर भी कोई ज़्यादा बुरा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत परेशानियां हेल्थ की, लेकिन बाकी सारा कुछ ठीक है। हेडलाइन बड़ी ही स्टीक है, बड़ी ही सीधी है और थोड़ी सी स्लोप जितनी चाहिए हुए उतनी लिए हुए है। इसका मतलब ये है कि इंसान जज्बाती भी है और उसके साथ साथ अपने दिमाग से काम भी करता है। यदि हम इसकी लाइफ लाइन को देखते हैं, वो भी जैसा मैंने आपको गजलक्ष्मी योग में बताया था कि लाइफ लाइन भी इसकी काफ़ी स्मूथ है। स्मूथ होने की वजह से ये बताती है कि इस व्यक्ति की जो सेहत है वो काफ़ी ठीक है। तो ये जो चंद्र पर्वत है, इस चंद्र पर्वत पे डिस्टर्बेंस ये बताती है कि व्यक्ति की कंसंट्रेशन, व्यक्ति की जो एकाग्रता किसी एक काम में नहीं है। सूर्य पे आप देख रहे हैं कि सूर्य की रेखा तो है, सूर्य की रेखा में साथ में और भी रेखाएं हैं, कटता भी है, जिसको इसके यश प्राप्ति में थोड़ी कमी रहती है। ये व्यक्ति बहुत अपने दिल से लोगों का चाहता है, करता भी है, लेकिन जो यश इसको नहीं मिलना चाहिए वो यश ये प्राप्त नहीं कर पाता, या इसकी थोड़ी सी कमी रहती है। ये बृहस्पति की जो का पर्वत है, ये भी आप देख रहे हैं कि उंगली के नीचे से थोड़ा सा इधर को बैठा हुआ है और बाद में बड़ा ही पुष्ट है। पुष्ट होने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति लोगों के लिए सहानुभूति रखता है, अपने दिल में दर्द रखता है, गरीबों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए। लेकिन ये यहाँ से थोड़ा बैठा हुआ होने की वजह से ये व्यक्ति अपने प्रिय घर वालों से थोड़ी सी दूरी रखता है, या घर वाले इससे थोड़ी दूरी रखते हैं। जो बच्चों का या घर वालों का सुख इसको मिलना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में, भाई बहनों का सुख इसको नहीं मिलता है, जबकि इसके दिल में सबके लिए प्रेम और प्यार रहता है। ये जो लाइन यहाँ से ये आप देख रहे हैं बृहस्पति के पर्वत पे जा रही है, ये बताती है कि ये व्यक्ति धार्मिक भी है और ज़्यादा रूढ़िवादी भी नहीं है। ये यहाँ से बृहस्पति के ऊपर का लाइन को जाना मतलब है, दर्शाता है कि धार्मिक भी है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बताती है कि ज़्यादा रूढ़िवादी भी नहीं है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो ये है आज का विश्लेषण। सब्जेक्ट तो गजलक्ष्मी योग था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने और भी कुछ चीज़ें आपको बताई हैं जो आपके लिए लाभप्रद होंगी। इसी तरह से आगे वाली जो सीरीज़ है, ये योग्स ऑन पाम या पामिस्ट्री द्वारा हाथ पे पाए जाने वाले जो आपके योग हैं, ये आगे चलती रहेगी। यदि आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो योग हैं उनकी जो वीडियो है आप तक समय पे पहुंच सके। यदि अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। आपका लाइक करना हमें उत्साह बढ़ाता है। थैंक यू वेरी मच।